छिन्न मस्तिका मात भवानी कली काल में शुभ कल्याणी। सती आपको अंश दिया है, चिंतपूर्णी नाम किया है। चरणों की है लीला न्यारी, चरणों को पूजे हर नर नारी। नमस्कार, मैं रीना शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ चिंतपूर्णी माता के दर्शन की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। पहली वीडियो मैंने नैना देवी की निकाली है। आप प्लीज़, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देखें। अब हम नैना देवी के दर्शन करने के बाद यहीं से चिंतपूर्णी धाम को निकल चुके हैं। अगर आप चिंतपूर्णी माता के दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और आखिरी में लाइक, शेयर और जय माता की कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए, अब हम चिंतपूर्णी माता के दर्शनों के लिए निकल चुके हैं। माँ चिंतपूर्णी का धाम आ चुका है और अब हम माता चिंतपूर्णी के धाम में एंट्री कर चुके हैं। काफ़ी रात हो चुकी है, इसलिए रात को हम यहीं पर रुकेंगे। तो बस पहुंच चुके हैं हम एक धर्मशाला में और यहाँ का दरबार देखिए कितना सुंदर है। मैया रानी का यहाँ पे दरबार सजाया हुआ है इन्होंने। ये काफ़ी बड़ी धर्मशाला है। रात को अब हम यहीं पे रुकेंगे और ये है इनका किचन। इस किचन में इन्होंने सब कुछ सामान रखा है और बिल्कुल घर जैसा स्वादिष्ट खाना हमें इन्होंने बनाकर खिलाया। ये यहाँ के बहुत ही अच्छे कुक हैं। इनका नेचर और इनका खाना बहुत ही बढ़िया था। हमें किसी भी प्रकार की यहाँ पर मुश्किल नहीं हुई। तो अब सुबह के 5 बजे हैं और अब हम सब लोग तैयार हो गए हैं और माता रानी के दर्शनों के लिए निकल चुके हैं। माँ चिंतपूर्णी 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माना जाता है और यहाँ पर सती माता के चरण गिरे थे। ये धाम बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर प्रकृति के बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जब आप चिंतपूर्णी धाम की यात्रा को जाएंगे तो आपको रास्ते में बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। माता के दरबार में यहाँ पर अलग ही आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। ये माता का दरबार बहुत ही निकट है। हम माता के दरबार में अब हमने यहाँ पर प्रसाद लिया है और प्रसाद लेकर अब हम माता की चढ़ाई शुरू करेंगे। माई दास पर की कृपा, रूप दिखाया श्याम, सबकी हो वरदायिनी, शक्ति तुम्हें प्रणाम। माई दास जी माता रानी के बहुत बड़े भगत हुए हैं और शास्त्रों में भी उनका वर्णन किया गया है। एक बार वो जंगल से जा रहे थे और विश्राम के लिए वट वृक्ष के नीचे रुके। वट वृक्ष के नीचे रुके और उनको थोड़ी विश्राम कर रहे थे तो नींद आ गई। नींद आते ही उनको एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्हें एक दिव्य तेज से युक्त एक कन्या दिखाई दी। उस कन्या ने माई दास को आदेश दिया कि यहाँ पर मेरा भवन बनाकर और मेरी सेवा करो। तो एकदम से उनकी नींद खुली और वही आवाज़ उनके कानों में गूंजती रही। माता से प्रार्थना की कि हे माते, अगर मैंने शुद्ध हृदय से आपकी उपासना की हो तो आप मुझे प्रत्यक्ष रूप देकर मुझे दर्शन दें, जिससे मेरी शंका दूर हो। बार बार स्तुति करने पर उन्हें सिंह वाहिनी माँ दुर्गा के साक्षात चतुर्भुज रूप में दर्शन हुए। देवी माँ ने कहा कि मैं इस वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग यमनों के आक्रमण और अत्याचार के कारण मुझे भूल गए हैं। मैं इस पेड़ के नीचे पिंडी रूप में विराजित हूँ। मैं छिन्न मस्तिका नाम से पुकारी जाती हूँ। तुम्हारी चिंता दूर करने के कारण अब मैं यहाँ चिंतपूर्णी नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए यहाँ रहकर मेरी आराधना और सेवा करो। माई दास जी ने नतमस्तक होकर निवेदन किया, हे जगत जननी, मैं तुच्छ बुद्धि का हूँ।
और निर्बल जीव हूँ। इस जंगल में मैं अकेला कैसे रहूँगा? ना तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था है और ना ही रोटी की, ना ही कोई रहने का यहाँ पर स्थान है। जंगली जानवरों के कारण यहाँ पर तो दिन में ही डर लगता है, तो रात कैसे कटेगी? तो माता ने कहा कि ये स्थान मेरा शक्तिपीठ है। यहाँ सती के रूप में मेरा मस्तक गिरा था। फिर रक्तबीज राक्षस का वध करके मैंने अपनी योगिनी जया और विजया यहीं अपना मस्तक काटकर अपना रक्त पिलाया था। तभी से मैं यहाँ पर विराजमान हूँ। मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ। यहीं पर रहकर मेरी सेवा करो। जिन भक्तों की मैं चिंता दूर करूँगी वे स्वयं ही मेरा मंदिर बनवा देंगे। मेरे चमत्कारों के कारण यहाँ पर बहुत भगत आएंगे और जो चढ़ावा चढ़ेगा उससे तुम्हारा गुजारा बहुत आराम से हो जाएगा। तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशज ही मेरी सेवा करेंगे। हे भक्त, तुम चिंता ना करो, मेरी कृपा से यहाँ पर सब कार्य बनते जाएंगे। ऐसा कहकर माँ पिंडी के रूप में लोप हो गई। तो बोलो माँ चिंतपूर्णी माता की जय।